तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस वीडियो में जो प्रकाश का प्रवर्तन यानी क्लास 10 का जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है, इसमें हम लोग अब जो भी न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं इसका न्यूमेरिकल बनाते समय, क्योंकि पहले भी बेसिक बनाया था, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे डायरेक्टली अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं इसमें। तो जैसे कि आपको पता है दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसमें कोई भी दो का मान पता होना चाहिए, तब तीसरा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे f और v का पता हो तो u का, या u v का पता हो तो f का, या f u का पता हो तो v का निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे f क्या है, v क्या है, u क्या है, आपको पता है। f जो है ये फोकस दूरी है। ठीक है, ये है फोकस दूरी, फोकस दूरी इसको बोलते हैं। और यहाँ पर जो v है वो प्रतिबिंब दूरी है, प्रतिबिंब दूरी। और किस में क्या रहता है, प्लस माइनस, ये भी हम लोग देखेंगे। u जो है इसको बोलते हैं वस्तु दूरी। ठीक है, ये होता है वस्तु दूरी और इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। ये तीन चीज़ इसमें है, तो ये होता है। उसके बाद अगर हम लोग दर्पण देखें, दर्पण में तो एक होता था हमारे पास उत्तल दर्पण और एक था अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें इसका बाहर का भाग कलाई किया हुआ होता था, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है और इसका मुख्य अक्ष ये है। इसका जो है ना इधर भाग जो है अंदर वाला भाग कलाई किया हुआ रहता है। तो अगर अंदर वाला भाग कलाई किया हुआ है तब इसको बोलेंगे क्या, ये उत्तल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। इसमें जो फोकस वगैरह है सब इधर रहेगा, फोकस वक्रता केंद्र इधर रहेगा, वस्तु इसका इधर रहता है। ठीक है, इधर ही रखते हैं। इसका जो है फोकस चूँकि ये इधर गोल टाइप से बन रहा है, इसका इधर, तो इधर फोकस इसका और वक्रता केंद्र भी इधर होगा और वस्तु भी इधर ही रखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जब हम लोग चेन प्रॉपर्टी पढ़े थे तो सिंपल से आपको एक संख्या रेखा वाला जो कंसेप्ट है, 0 इस साइड में माइनस और इस साइड में प्लस होता है। ऊपर की बात करें, अगर ऊपर एक लाइन और खींचे तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा। नीचे मतलब डाउन मतलब माइनस होगा, ऊपर मतलब प्लस। तो ये तो सबको पता है। तो सिंपल से यहाँ पे वही कंसेप्ट है। अगर अवतल दर्पण में देखें तो इधर सब कुछ है, f इसका इधर है, c इसका इधर है, यानी फोकस दूरी इधर है, सब कुछ इधर ही है। तो अगर अवतल दर्पण के लिए देखें, अवतल दर्पण के लिए अगर हम देखें तो अवतल दर्पण में देखिए यहाँ पे सब चीज़ माइनस में ही होगा, सब चीज़। अगर फोकस की बात करें, फोकस दूरी, तो ये भी माइनस f होगा इसका। देखिए इधर है संख्या रे p से हम लोग जो भी दूरी को नापते हैं p से नापते हैं। तो p से अगर देखें तो ये इधर है, जैसे कि यहाँ पे 0 है, इधर है तो माइनस में है, तो ये माइनस में होगा। उधर होता तो प्लस में होता। आँख मूंद के सिर्फ ये ध्यान रखना, इधर होगा तो माइनस, उधर होगा तो प्लस, ऊपर रहेगा तो प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस। ठीक है, फोकस दूरी माइनस में होगा। उसके बाद अगर देखें हम लोग फोकस दूरी, यहाँ पे वस्तु रहेगा, अगर यहाँ पे सपोज वस्तु है तो यहाँ से p से ही नापते हैं, तो p से वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हम लोग u से बोलते हैं, सूचित करते हैं। तो इसका u होगा, ये भी माइनस में होगा। प्रतिबिंब अगर इसका इधर बना, इधर ही बना, अगर इधर बना तो इसका माइनस में होगा प्रतिबिंब। हालांकि इसमें जो प्रतिबिंब है आपको पता है दोनों तरफ बनता है, उधर भी बनता है इधर भी, वास्तविक इधर बनता है। और जब वास्तविक बनता है तो वो हमेशा उल्टा। देखिए पॉइंट नंबर 1 यहीं पे लिख देते हैं, वास्तविक जो है हमेशा, वास्तविक हमेशा उल्टा होगा, उल्टा। और पॉइंट नंबर 3 जो है अगला, काल्पनिक जो है वो सीधा होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 2 पॉइंट, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा। सीधा होगा तो समझ जाना काल्पनिक, उल्टा है तो वास्तविक, या वास्तविक है तो उल्टा ही रहेगा। और वास्तविक हमेशा दर्पण के इस साइड में बनता है, और वो बनता है कि इसमें अवतल दर्पण में। हम लोग जो 10वां में पढ़े यही जानते हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण की इधर ही बनता था वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता था। और इसमें जो है उत्तल दर्पण में सिर्फ इसका दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है, सबको पता है। तो ये पीछे ही बनता है, तो इसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक रहेगा तो सीधा ही रहेगा। तो इस दोनों में देखिए प्रतिबिंब में क्या अंतर है। प्रतिबिंब में तो यहाँ पे देखिए दोनों, अगर इधर बनेगा p की इधर बनेगा, वास्तविक रहेगा तो इसका प्रतिबिंब माइनस में रहेगा। ठीक है, अब अगर प्लस में है
प्लस में भी हो सकता है, अगर प्लस में है तो समझ जाना है क्या कि वो काल्पनिक है और सीधा है, दर्पण के पीछे है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिबिंब है ना वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। वैसे ज़्यादातर तो माइनस में होगा ना, क्योंकि एक दो केस ऐसा था कि वो दर्पण के पीछे बनता था। एक केस ही ऐसा था, पी और एफ के बीच में रखते तो दर्पण के पीछे बनता था, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिबिंब हो गया, वस्तु दूरी हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं, इसमें बाकी और सब कुछ यहाँ पर देखें तो इसमें माइनस में ही है, लगभग सब कुछ माइनस में ही है। फोकस और वक्रता त्रिज्या की भी बात करें इसमें तो ये भी इधर देखें तो माइनस में ही होगा इसका। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये अब अवतल दर्पण में हुआ। उत्तल दर्पण में अगर देखें, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में देखिए सिर्फ यहाँ पर वस्तु इधर आपको दिखेगा, बस सिर्फ वस्तु ही इधर हम लोग रखेगा उत्तल दर्पण में। बाकी जो भी बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है। एफ भी उधर ही है, सी भी उधर ही भी है, तो सब कुछ उधर है सिर्फ वस्तु को छोड़कर। फोकस दूरी उसका देखें तो पी से उधर फोकस दूरी प्लस में है, उधर ही है पी के उस साइड यानी जीरो के साइड प्लस में है, ठीक है। वस्तु दूरी देखें तो वस्तु यहाँ पे सिर्फ वस्तु दूरी इसका माइनस में होगा उत्तल दर्पण में। प्रतिबिंब दूरी देखें तो इसमें प्लस में होगा, चूँकि प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे बनता है, यानी पी से इधर बनेगा तो पी से इधर बनेगा तो ये प्लस में होगा। वक्रता त्रिज्या भी देखें तो वही प्लस में है। कभी कभी यहाँ पर देखिए फोकस दूरी हो गया और ये माइनस प्लस वाला तो हमने देख लिया। अब एक होता है वक्रता त्रिज्या यानी आर जिसको बोलते हैं। आर तो इसमें आपको पता है इसमें माइनस होगा उसमें प्लस होगा, लेकिन मेन याद रखना है कि आर जब दिया हुआ रहेगा तब आपको पता है कि आर बराबर जो होता है ना 2f होता है, यानी आर जो है फोकस का दुगना होता है और एफ जो है फोकस जो है आर का आधा होता है। तो जब आर दिया हो अपने को फोकस चाहिए तो आर में 2 से भागा देंगे या फिर इसको आधा कर देंगे, वो फोकस निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। वास्तविक मतलब उल्टा, काल्पनिक और सीधा बनता है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान में रखना है। अवतल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में देखा सिर्फ ये वस्तु इसमें माइनस होता है, बाकी सब प्लस में होते हैं। अब हम लोग कुछ और समझते हैं, जैसे आवर्धन जो हमने देखा था। आवर्धन, तो यहाँ पर जो आवर्धन है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है। तो प्रतिबिंब को आप एच डैश से या हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, और वस्तु की ऊंचाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है, इमेज मतलब प्रतिबिंब होता है। तो आवर्धन का ऐसा बोल सकते हैं शॉर्ट में, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। और इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, एम बराबर एच डैश भी लिख सकते हैं, या फिर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एम बराबर ये होता है। अब आवर्धन का मतलब क्या होता है, जो आवर्धन जो है ना एम का मान दिया हुआ है अगर, तो आवर्धन दिखाता है, पहले भी हमने बताया था कि आवर्धन दिखाता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना है। अब गुना है का मतलब वो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, बट यहाँ से ये पता चल जाता है। सपोज आपका m बराबर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है तो m के जगह पे 2 रखेंगे। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है और बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको भागा में इधर है तो इसको इधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भागा में इधर आएगा तो गुना में, यानी 2 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हाइट ऑफ इमेज, इसको I लिख देते हैं, ये इमेज। तो यहाँ पर देख रहे जो हाइट ऑफ इमेज है अर्थात जो प्रतिबिंब है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का अर्थात जो वस्तु है, वस्तु का जो ऊंचाई है उसका दुगना है। कौन है ये, मतलब ये हाइट ऑफ इमेज अर्थात प्रतिबिंब बराबर होगा कब, जब वस्तु की ऊंचाई में 2 से गुना करें, अर्थात वस्तु की ऊंचाई का दुगना है प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई बता रहा है, जो आवर्धन होता है ना प्रतिबिंब के बारे में बताता है कि वो वस्तु से कितना गुना है। तो यहाँ पे दुगना है मतलब कि ये जो हाइट ऑफ इमेज है वस्तु से बड़ा है, ठीक है, बड़ा होता है। जब भी यहाँ पर m का मान अगर 1 से बड़ा हो, m का मान अगर 1 से बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे 2 दिया हुआ था, तब जो प्रतिबिंब होगा ना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। जब 1 से बड़ा हो m का मान, वस्तु से बड़ा होगा। जब m का मान अगर यहाँ पर 1 से छोटा हो, m का मान 1 से छोटा होगा, तब प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। अब इसको भी समझते हैं, इतना आपको याद रखना है।
आवर्धन क्या है, ये प्रतिबिंब के बारे में बताता है कि वस्तु से कितना गुना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था 2 हमने रखा, आवर्धन का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या पता चला कि ये जो हाइट ऑफ इमेज है अर्थात प्रतिबिंब है जो वस्तु से दुगना है। ठीक है, इतना हुआ। 3 गुना रहता 3 गुना है, 6 गुना है, 7 गुना, जो भी रहता इतना तो हो गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ समझा कि जो m का मान दिया हुआ रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि वस्तु क्या है, कैसा है, कितना गुना बड़ा है कि छोटा है। गुना तो होगा ही, अब गुना कितना गुना है, गुना में मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा ही होगा, वो उतना गुना छोटा भी तो हो सकता है ना। जैसे यहाँ पर m का मान यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 0.5 ले लें। 0.5 का मतलब समझते हैं, 0.5 है, 1 शून्य हटाएंगे तो नीचे 10, मतलब 1 शून्य हटाएंगे, 1 दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 शून्य यहाँ पे बैठता है, तो 5 दूनी 10, इसको काटेंगे तो ये 1/2 आया, तो 1/2 का मतलब आधा होता है, यानी 0.5 का मतलब भी तो आधा होता है ना, आधा मतलब इतना गुना अगर है तो वो, इसका मतलब सिंपल सा अपने को पता है, इतना 0.5 है आवर्धन, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 गुना, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा अर्थात प्रतिबिंब होगा, जो प्रतिबिंब होगा अर्थात हाइट ऑफ इमेज जो होगा ना वो बराबर होगा, यानी वो होगा वस्तु से, यानी वस्तु का मतलब जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है अर्थात वस्तु, या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या वस्तु की ऊंचाई, तो यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 0.5 गुना है हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इस 0.5 गुना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, जो हाइट ऑफ इमेज है प्रतिबिंब है वो वस्तु की ऊंचाई से 0.5 गुना है, मतलब उसका आधा है। ठीक है, अगर वस्तु का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इससे गुना होगा तो वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा का मतलब यही होता है। सपोज अगर हम यहाँ पे रख के देखें, इसमें 0.5 है, अगर गुना करें, मान लीजिए वो 10 सेंटीमीटर का यहाँ पर वो वस्तु की ऊंचाई है, तो 10 से गुना करेंगे तो ये तो आधा हो जाएगा ना, क्योंकि 10 × 50 होता है। ठीक है, 50 होता है, लेकिन एक अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद दशमलव देंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसा समझते हैं 1/2 है, उसमें गुना करेंगे 10 से तो 5 दूनी 10, तो 5 गुना 1 5 ही आया, यानी आधा है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम एक बात में यहाँ पे आपको याद रखना है, एक शब्द में याद रखना है कि अगर 1 से छोटा है m का मान, मतलब बड़ा है, 1 से अगर बड़ा है या 1 है तो भी बोलेंगे 1 तो रहेगा तो बराबर ही होगा वस्तु। ठीक है, सेम मतलब 1 गुना मतलब सेम वैसा ही है। और 1 से बड़ा अगर होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, और अगर 1 से छोटा होगा m का मान तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट ऑफ इमेज है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई का आधा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात याद रखना है। बाकी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्ट जो आपका नॉमेरिकल है उसको देखेंगे और उसको देखकर आसानी से सब लोग बता पाएंगे भाई। फिलहाल इसको याद रखना है, और प्लस माइनस का जो चिन्ह था इससे आपको याद रखना है। ठीक है, और जब भी आपको पता है कि अगर m का मान यहाँ पे 2 चीज़ में हो सकता है, m का मान अगर यहाँ पे माइनस में है तो जैसे 2 है, या फिर प्लस में 2 है। माइनस में है 2, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब है, माइनस का मतलब तो अभी पहले भी देखा था, माइनस मतलब उल्टा। माइनस का मतलब जैसे है कि उल्टा बनता है यानी नीचे बनता है तो भी माइनस होता है ना, नीचे, तो उल्टा बना है। उल्टा मतलब कि वास्तविक सीधा, मतलब वास्तविक उल्टा बन रहा है, माइनस का मतलब उल्टा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब अगर प्लस में है इसका मतलब ऊपर बना होगा, और ऊपर बना है इसका मतलब दर्पण के अंदर बना होगा। ठीक है, दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे बना होगा, और ये सीधा बना, प्लस में इसका मतलब सीधा, तो सीधा मतलब कि क्या होगा, ये काल्पनिक होगा। तो जब भी प्लस होगा तो समझ जाना है काल्पनिक है और सीधा है। तो इतना अपने को ध्यान में रखना है। अब हम लोग नॉमेरिकल देखते हैं, तो सिंपल से आते हैं नॉमेरिकल में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। उसमें बोला है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो काफ़ी इजी है ऐसा बनाना, क्योंकि एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, एक गोलीय दर्पण है जिसकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम सोल्व करें या फिर हल करें तो पहला नंबर में भी बोल रहा है कि वक्रता जो त्रिज्या है वो 24 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से सूचित करते हैं और r बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो अपने से पूछ रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, और हमें पता है फोकस दूरी को हम f से सूचित करते हैं और यहाँ पे r दिया हुआ है, r से फोकस दूरी निकालना है और फोकस दूरी हमको पता है कि r का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं r/2, यानी फोकस दूरी जो है तो r/2 होता है। r का मान कितना है 24 है, बटा में 2 भागा देंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी होगा 12 सेंटीमीटर। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, यहाँ पे दर्पण की बात बोल रहा है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मतलब तो समझ रहे हैं कि इसका अंदर का भाग ऐसा होगा, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण है और उसमें बोल रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु है। फोकस यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप स्क्रीन पे शो हो जाएगा। उसके बाद दर्पण कैसा है? अवतल है। अवतल दर्पण है तो उस हिसाब से अपने को सब कुछ सेट करना होगा। दर्पण अवतल है तो वो भी ध्यान देना है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी फोकस एफ बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए एफ यहाँ और सी यहाँ पे ले, यहाँ पे पी ले। अवतल दर्पण की बात बोल रहा है तो इसमें अपने को तो ध्यान देना ना, फोकस जो होता है वो पी के इस साइड में होता है, सी भी तो पी के इस साइड में होता है। इसका मतलब इसका कैसा होगा? माइनस में होगा, तो माइनस में लिखा, ठीक है। f बराबर -15 लिखा। उसके बाद बोले अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु, अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर मतलब P से ही ना, तो P से देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर वस्तु रखेगा, कहीं पे 60 सेंटीमीटर पर वस्तु रखेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर कहीं पे वस्तु रखा जाएगा। तो वस्तु को U से सूचित करते हैं और वस्तु दूरी कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर, और 60 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में सब है। ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? चूँकि आपको पता है P के इस साइड में है तो ये माइनस में होगा, इसको भी माइनस में लिखना है। अब इसको माइनस में लिख दिया। अब पूछ रहा है क्या कि रखी गई है तो प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। प्रतिबिंब का स्थिति क्या है? स्थिति, तो चलिए प्रतिबिंब की स्थिति देखते हैं वो कहाँ पे बनेगा, कितना दूरी पे बनेगा। सिर्फ स्थिति बोल रहा है। एक तो होगा प्रतिबिंब की स्थिति, अगर पूछा जाए तो बता देना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की अगर स्थिति पूछा जाए तो स्थिति बताना है। अगर प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा जाए तो प्रकृति बता देना। हमने पहले भी बताया था जब इमेज बनता था ना, तो उस समय भी बताया था। स्थिति मतलब कहाँ पे बना, कितना दूर पे बना, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, काल्पनिक, सीधा है, वास्तविक, उल्टा है, ये प्रकृति लिखना। उसका आकार, प्रकृति का आकार वस्तु से छोटा है, बड़ा है या कितना गुना है, तो उसमें आवर्धन दिया हुआ रहेगा या फिर आवर्धन आपको निकालना है आकार बताने के लिए, तभी तो हाइट पता चलेगा, उसका इमेज का हाइट पता चलेगा, ठीक है। तो वो तो हम लोग बताएंगे ही, अभी अच्छे समझ भी जाएंगे। तो इतना चीज़ ही बस पूछा जाएगा आपसे, अगर इससे पूछा जाएगा तो या तो सिर्फ स्थिति पूछे तो बता देंगे, या तीनों पूछे तो भी बता देंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया। अभी यहाँ पर F दिया हुआ है, U दिया हुआ है और प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात भी अपने को बताना है, भी के बारे में बताना है। तो भी के बारे में बताना है तो दर्पण सूत्र से अपने को यहाँ पे बनाना होगा ना इसको। तो फार्मूला जो होता है दर्पण सूत्र 1/v, 1/v दर्पण सूत्र अगर देखें तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v बस यही फार्मूला याद रखेंगे, इसी पे बनाएंगे इधर उधर करके, ठीक है ना। इधर उधर करके फार्मूला बनाकर एक नया फार्मूला नहीं याद करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी और बेकार सा रहेगा, ठीक है। इसलिए 1/v तो v का तो निकालना ही है, प्लस 1/u, u देखिए -60 है तो -60 दिया, बराबर 1/f को इधर भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। 1/f बोले तो कितना है -15 दिया हुआ है, तो -15 रख दिया, ठीक है। अब ये जो अंक है, अंक को एक साथ करेंगे और ये जो जिसका मान निकलना वो एक साइड में रहेगा, तो 1/v को इधर ही रहने देते हैं, बराबर इधर में देखिए तो यहाँ पे माइनस में ये है ना, इसको
भी पहले लिख सकते हो, लेकिन माइनस में इसलिए इसको बाद में लिखते हैं। ये जो अपने को माइनस में यहाँ पे दिख रहा है 1/7, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, या फिर यहाँ पर भी चेंज करेंगे। अगर प्लस माइनस जैसे कि 1/v है, प्लस माइनस -1/60 अगर कर देंगे और बराबर में इधर 1/-15 है तो भी 1/v बराबर 1/ इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 60 है, ये माइनस में 1/15, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर डायरेक्ट ये माइनस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो 1/60 प्लस में, और ये माइनस में है पहले से 1/15। बस इसका 1/v बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 15 और 60 का एलसीएम तो 60 ही होगा, क्योंकि 60 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 60 मतलब 60 जो है इससे भी कट जाएगा और इससे भी कट जाएगा। 60 का 60 तो एक बार में कटता है तो एक का एक ऊपर रहेगा, माइनस 15 × 60 4 बार में कटा तो ये ऊपर में 4 आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/v बराबर 4, एक में से 4 को घटाना है तो माइनस में 3 आएगा ना, चूँकि इसके बीच का अंतर तो 3 है ही, लेकिन बड़ा वाला माइनस में 4 है तो ये -3 होगा। बटा में 60 तो 60, अब इसको काटेंगे 20 या 60। यहाँ पर देखिए 1/v बराबर माइनस में आएगा ना, -1/20, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 20। अब इसको उलट देंगे, उलट दें या फिर तिरछा तिरछी गुना भी करेंगे तो भी वैसा ही आएगा, v बराबर -20 ही आएगा। उलट देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, v ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं, 20 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं, ये माइनस में तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं v बराबर -20 आया तो ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण से कितना दूरी पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब लिख देना है कि प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर बनेगा। सिर्फ स्थिति पूछ रहा था, यहाँ पे ऐसा प्रकृति नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पे बताएंगे। हालांकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि माइनस में आया, माइनस का मतलब उल्टा नीचे बना होगा। ये ऐसा पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कैसा बना होगा, ऐसा उल्टा बना होगा नीचे, तभी इधर तो माइनस में आया है, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा, दर्पण के इस साइड में होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होगा कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर, अवतल दर्पण ही है, देखिए अवतल दर्पण की ही बात बोल रहा है इसमें भी, और इस अवतल दर्पण में क्या बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का 3 गुना वर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु है, वस्तु अगर यहाँ पे है, बाकी तो आपको पता है कितना दूरी पे है, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है ना वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना वर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। दर्पण के सामने उसके अक्ष पर, यानी यही मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना वर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित यानी m का मान भी दिया हुआ है, m बराबर कितना है, 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो बोल रहा है ना वर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब इससे 3 गुना बड़ा बनेगा। अगर ये इतना छोटा है तो इससे 3 गुना बनेगा, और वास्तविक बोल रहा है उल्टा बनेगा, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा ही समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अब सब कुछ पढ़े तो सब कुछ पता है अपने को। आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी ये बता रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो चलिए सबसे पहले ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय वन का, और इसमें जो हमारे पास वस्तु है u, इसको सोल्व करें तो यहाँ पर देखिए u अपने को दिया हुआ है, u बराबर -10 सेंटीमीटर। u अवतल दर्पण में u, उत्तल दर्पण में भी u तो माइनस में ही रहेगा ना, तो इसमें भी माइनस में, उसमें भी माइनस में रहता है, तो u माइनस में है, और कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको दिया हुआ m बराबर दिया हुआ है 3। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, 3 गुना जो है ना प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना वास्तविक और उल्टा बनता है। ये m का मान यहाँ पर देखिए वास्तविक बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
कि u तो -10 सेंटीमीटर ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है 3 गुना अपवर्धित तो है लेकिन वास्तविक है। अब वास्तविक है तो उल्टा बनेगा मतलब नीचे बनेगा, तो ये माइनस में दिया हुआ है। ये बोल तो रहा है माइनस में, साफा नहीं बट इनडायरेक्टली बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि माइनस में है। ठीक है, वास्तविक बोल रहा है इसका मतलब माइनस में, वास्तविक उल्टा बनता है तो माइनस में ये m का मान होगा, प्लस में होता तो वो काल्पनिक सीधा बनता ना। तो यहाँ पर इसका मान माइनस में दिया हुआ है अपवर्धित। अब u है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, इतना से u है और बस इतना पता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं m बराबर एक और फार्मूला होता है, m बराबर होता है -v/u होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमने सिद्ध भी किया था। तो अब क्या करना है, m का मान यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे -3 रखा, चूँकि m का मान भी पता है, u का मान भी पता है, तो v का मान तो पता हो जाएगा ना। तो -3 रखा, यहाँ पे -v है जो कि अपने को निकालना है, और इधर -u है, u कितना मतलब u है, u कितना है -10 है, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 10 भागा में इधर आएगा तो गुना में, तो ये -3 था, इधर गुना में आ गया 10, इधर बच्चा v, यानी v बराबर इसको लिखेंगे 10 तिया 30, माइनस में 30 आएगा चूँकि ये माइनस में 3 है। v बराबर -30 आया, इसका मतलब इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। तो और भी अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, चूँकि माइनस में तो इसलिए वैसा, ये सब तो पता ही है, वैसे लिखना जरूरी नहीं है। सिंपल से देख रहे भी है, माइनस में 30 आया, माइनस का मतलब तो वैसे ही पहले ही बोल रहा था, वास्तविक उल्टा ही बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण से 30 सेंटीमीटर पर बनेगा, भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही बताना, बाकी तो वो क्वेश्चन में ही बता रहा है और पूछ रहा है सिर्फ स्थिति। ठीक है, तो ये हमारा था तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा, इसमें भी अवतल दर्पण की बात बोल रहा है, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। वस्तु के आकार का यानी प्रतिबिंब का जो आकार है, अगर प्रतिबिंब वस्तु का आकार ऐसा है 1 गुना, तो प्रतिबिंब का आकार है 4 गुना बड़ा है। अवतल दर्पण की बात बोल रहा है तो अवतल दर्पण ही बना है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब भी बोल रहा है तो वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, आकार जो है ना, इसका आकार यानी साइज दिया हुआ है, 4 गुना, m बराबर कितना है 4 है। वास्तविक बोल रहा है तो ये कैसा होगा, उल्टा बन रहा है, तो उल्टा ये माइनस में होगा। ये तो बोल रहा है उल्टा, वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब m दिया हुआ 4 गुना दिया हुआ m बराबर, और यहाँ पे ये भी बता रहा है वास्तविक उल्टा तो माइनस है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था, सीधा रहेगा तो प्लस में रहेगा। अगर इसमें माइनस प्लस की बात नहीं किया हुआ रहे क्वेश्चन में, अगर अर्थात वास्तविक और काल्पनिक की बात नहीं किया हुआ, वास्तविक काल्पनिक नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, तो अपने को दोनों लेकर चलना पड़ता है, वो भी क्वेश्चन करेंगे आगे। चौथा नंबर है कि ये तो हो गया कि बने जो अवतल दर्पण है इसमें द्वारा बने प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 4 गुना। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, यदि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर भी वही बोल रहा है 10 सेंटीमीटर पर हो, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अर्थात यहाँ पर f पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले की वस्तु दूरी अर्थात u यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, माइनस में होगा, इसमें सभी को पता है माइनस में होगा, और इसमें फोकस दूरी पूछ रहा था, m बराबर भी दिया हुआ है -4, और इसमें फोकस पूछ रहा है, फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी क्या होगा, फोकस निकालने के लिए 1/v वाला जो फार्मूला अगर हम लगाएंगे, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो इसको अगर इसमें f या u या v किसी का भी मान निकालना हो, अगर v का निकालना हो तो ये दोनों का पता होना चाहिए, f का निकालना हो तो u भी का पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ u पता है, अपने को v नहीं पता है। तो v निकालने के लिए आवर्धन वाला फार्मूला लगाएंगे, जो आवर्धन का फार्मूला होता था m बराबर -v/u। तो m का मान यहाँ पे -4 दिया हुआ है, और यहाँ पे -v तो अपने को निकालने है, और बटा में u कितना है -10। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इधर जो भागा में इधर आएगा तो गुना में, यानी -4 × 10 बराबर v को सोजा करके लिखेंगे तो 10 × 40 -40 हो जाएगा।
तो भी निकल गया ना, तो ये भी वास्तविक उल्टा ही माइनस है, मतलब उल्टा वास्तविक बनेगा। कितना दूरी पर? 40 सेंटीमीटर पर। सेंटीमीटर पे ही है तो सब सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो ये 40 सेंटीमीटर पे बनता है वस्तु से, यानी P से कितना दूरी पे बनेगा? 40 सेंटीमीटर। यानी देखिए वस्तु तो यहीं 10 सेंटीमीटर पे, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, वस्तु से इधर 40 सेंटीमीटर दूरी। 10 सेंटीमीटर पे अगर ये वस्तु है ना, तो इधर कहीं पे बनेगा, इधर। वो तो ठीक है, अपने को पता चल रहा है कि हाँ 10 सेंटीमीटर पे है तो 40 सेंटीमीटर पे बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा था? फोकस दूरी क्या होगा, सिर्फ फोकस दूरी। तो इसके लिए दर्पण सूत्र लगाएंगे। अब है ना, हम लोग क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। f निकालना है तो 1/f ही पहले लिखते हैं। 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो 1/f का मान निकालना है। 1/v का मान अभी हमने निकाला -40, और प्लस 1/u का मान कितना है? u का मान तो -10 है। अब यहाँ पर चाहे तो इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखिए 1/f का मान निकालना है, तो यहाँ पर ये 1/-40 है, ठीक है। इसको करना चाहे तो प्लस माइनस -1/10 कर दिए, तो 1/f का मान आएगा 10। 40 का एलसीएम अगर ले तो 40 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। 40 से भागा देंगे तो 1 आएगा, यानी हाँ 1 ही आएगा यहाँ पे। 40 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 में गुना करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। क्योंकि ये माइनस में है ना, तो माइनस में रहेगा। भागा, ये माइनस में इधर है तो ये माइनस में ही रहेगा, चाहे जैसे आप सोचे। भागा देंगे तो 1 माइनस में आएगा, चूँकि माइनस में 40 और प्लस में 40 से भागा देंगे तो -1 ही आएगा। -1 से गुना करेंगे तो -1 ही रहेगा, या फिर इसी वाला माइनस को यहाँ लिख देंगे। और 10 तो 40, तो यहाँ पे 4 बार में कटता है, तो ये 4 से गुना होगा, 1 में तो 4 आएगा, ये भी -4 आया, ठीक है। ये तो ऐसा लिख दिया। तो 1/f बराबर -4 और -1 टोटल में -5 हो जाएगा, और ये 40 है। ये पानी 40 कट जाएगा ना, तो 1/f बराबर ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 8 रहेगा। ये किस चीज़ में है? माइनस में है। इसको उल्टा कर देंगे, तिरछा गुना भी करेंगे तो वैसे ही आएगा। तो f बराबर क्या होएगा? 1 नीचे आ जाएगा, f ऊपर चला जाएगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो f बराबर हो जाएगा 8 नीचे है, 8 ऊपर चला जाएगा, और माइनस में है तो ये माइनस में आएगा। ये होगा f, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो f बराबर -8 है, मतलब फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी होगा इसका, फोकस क्या है? फोकस दूरी पूछ रहा था ना, फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी बराबर 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर होगा, ये लिख सकते हैं। माइनस का मतलब ये हुआ कि ये अवतल दर्पण में है, ठीक है। बस ये ऐसा नहीं कि माइनस का मतलब कि जो अंक माइनस में होता है हम वो ऐसा समझ लें। यहाँ पे माइनस का मतलब, प्लस का मतलब वही होता है कि इधर बन रहा है वो उधर बन रहा है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में, ठीक है। तो ये हुआ। बाकी यहाँ पे देखिए, अगर कैलकुलेशन यहाँ से अगर देखें एक बार थोड़ा सा, जैसे 1/f है बराबर 1/-40 है, और प्लस में 1/-10। यहाँ पे हम लोग चिन्ह ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम 40 आया तो यहाँ पे -1 ही आएगा, और इससे भागा देंगे तो चूँकि यहाँ पे माइनस है तो ये भी -4 ही आएगा, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा था चौथा नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे तो वैसे क्वेश्चन शो ही हो रहा होगा। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, ठीक है, ऊंची, हाइट ऑफ 5 नंबर हम देख रहे हैं यहाँ पर। जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे और अच्छे से पहले ऑब्जर्व भी करेंगे। 2 सेंटीमीटर ऊँची एक वस्तु अवतल दर्पण से, तो अवतल दर्पण की बात हो रहा है, अवतल दर्पण की, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई कितना है यहाँ पर? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। चलिए हाइट ऑफ, या फिर हिंदी में भी आप लिख सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो, वस्तु की ऊंचाई। तो जैसा ऐसा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, या फिर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई कितना है? वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई देखिए ऊपर की ओर है तो प्लस में ही रहेगा, नीचे की ओर आता तो माइनस में, पहले भी हमने देखा। तो ये प्लस में रहेगा, इसको प्लस भी दे देते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूर पर रखी गई है वस्तु। ऊंचाई तो इतना है 2 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल दर्पण में कितना दूरी पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर पे
रखा हुआ है, यानी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला वस्तु जो है दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर, अर्थात वस्तु की दूरी अर्थात u बराबर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, और अवतल दर्पण में यहाँ पे p होता है, p से इस साइड में माइनस में होता है, तो ये माइनस में होगा, माइनस में 10 दूरी पर रखी गई। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, अर्थात इधर जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, कितना दूरी पे बनता है, तो v बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये भी p से इसी साइड में है तो ये भी माइनस में होगा। अवतल दर्पण में सभी माइनस में ही होता है, ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक है ना। अवतल दर्पण में काल्पनिक होता, दर्पण के पीछे बनता तो अलग बात है, सोजा होता और प्लस में होता। 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन निकालना है, यानी f पूछ रहा है, f बराबर, और m भी पूछ रहा है, फोकस दूरी और आवर्धन को बताना है। तो चलिए, इतना चीज़ दिया हुआ है, ऊंचाई वस्तु की और दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी भी दिया हुआ है। तो ऊंचाई दिया हुआ है ना, इससे देखिए हम लोग आवर्धन आराम से निकाल सकते हैं क्या। आवर्धन तो हम लोग इसी से निकाल सकते हैं, वस्तु बटा ऐसे ही करके आवर्धन निकल जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज भी हम लोग निकाल सकते हैं। आवर्धन निकल जाएगा तो हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं, चूँकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। और 1/v है, तो यहाँ से देखिए फोकस दूरी तो आराम से निकाल सकते हैं, तो आराम से फोकस का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आवर्धन को देख लेते हैं। पहले पूछा क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन। चलिए सबसे पहले फोकस दूरी निकालते हैं। तो फोकस दूरी यानी दर्पण सूत्र से निकलेगा, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान निकालना है, 1/v कितना है, 1/v का मान -20 है, प्लस में 1/u, u का मान कितना है, माइनस में 10 है। तो 1/f बराबर यहाँ पे -20 और -10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 से 20 भी कट जाएगा, 10 से भी 20 कट जाता है, इसलिए 20 इसका एलसीएम आया। ये माइनस में, भी माइनस में, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर देंगे। देखिए 20 से 20 में भागा देंगे, 1 आएगा, ये माइनस में तो माइनस में 1, 10 दूनी 20, 2 आया तो 2 से गुना होगा, 1 में 2 ही रहेगा, लेकिन माइनस में है तो माइनस में 2, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे ऐसे भी माइनस होता। तो अब 1/f बराबर -2 -1 -3/20। अब तिरछा तिरछी गुना करें या फिर इसको उलट दे, अगर उलट देंगे तो f बटा में 1 आएगा, 1 नीचे f ऊपर, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, इसमें 20 को ऊपर करेंगे तो, और 20 ऊपर और 3 नीचे, ये माइनस में तो माइनस में रहेगा। तो ये फोकस दूरी आता है, फोकस दूरी 20/3। अगर 3 से भागा दे 20 में तो 3 छक्का 18, 2 बचेगा, फिर पॉइंट देंगे तो भी 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा, तो 2 बचेगा, 3 छक्का 18, 18 ऐसे ऐसे जाता रहेगा। तो 2 अंक तक लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसा 6.66, या फिर एक बढ़ा भी सकते हैं 6.67 कर सकते हैं। तो 66 आ रहा है, तो एक जैसे 66 यहाँ पर लिमिटेड आएगा, हर बार ज़िंदगी भर अगर भागा देता रहेगा कोई ना, तो यहाँ पे हमेशा 66 ही आता रहेगा, क्योंकि ये मैथ में पढ़ना है, पुनरावृत्ति जो होता है, रिपीट रैकरिंग वाला सिस्टम है, तो ये आपको पता होगा। तो सिंपल से एक बढ़ा देंगे 6.67 ऐसा कर देंगे, क्योंकि ये अनलिमिटेड अनंत बार आ रहा है, तो इसलिए एक बढ़ा दिए यहाँ पर। तो फाइनली इससे जब हम भागा देंगे तो f बराबर आ जाएगा कितना, माइनस में 6.67, ठीक है ना। इसको बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसा, 20/3। इसको जब वापस से अगर ऐसा करेंगे तो, ठीक है ना, तो ये 20/3। अभी अपने को निकल गया फोकस दूरी, f पता हो गया। अब निकालना क्या, अब आवर्धन पूछ रहा था, आवर्धन लिखना। आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ, उससे निकालना जरूरी नहीं है, m निकालना है। m बराबर -v/u होता है, चूँकि v भी पता है, u भी पता है, तो इसी से निकालेंगे। तो m बराबर, आवर्धन भी पूछ रहा है, तो m बराबर हो जाएगा -v, v का मान कितना, माइनस में 20 है, ये माइनस तो पहले से है, और v के मान है -20, तो ये -20 देंगे, चूँकि ये माइनस पहले से था फार्मूला से, ये माइनस में है तो दोनों माइनस में लिखेंगे। उसके बाद u कितना, -10, तो -10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, या फिर 1 2 3 माइनस है आपस में, तो ये माइनस में ही रहेगा। देखिए कैसे, ये तो माइनस माइनस प्लस, प्लस ऊपर 20 और नीचे हो जाएगा माइनस में 10, तो ये माइनस नीचे 10 लिखे या फिर इधर लिखे, कोई दिक्कत नहीं। 10 दूनी 20, 2 बार में कटता है, तो m बराबर कितना आ गया, -2। तो आवर्धन -2 और फोकस जो हो गया 6.67 ये आ गया।
अब माइनस से क्या पता चलता है, यहाँ पर देखिए फोकस माइनस में है, मतलब अवतल दर्पण का फोकस है, उत्तल का तो है नहीं, उत्तल का प्लस में होता है। और आवर्धन भी माइनस में 2 आया। माइनस का मतलब होता है कि ये उल्टा बना और वास्तविक है, ठीक है। आवर्धन तो दोगुना तो है, वस्तु से दुगना है, m2 आया मतलब वस्तु से दुगना है, ठीक है। आवर्धन बोल रहा है, और वैसे भी आप देखें वस्तु से दुगना ही है यहाँ पर। प्रतिबिंब की अच्छा हाइट ऑफ अगर इमेज देखें तो यहाँ पर जैसे देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, तो अगर आप निकालेंगे भी अगर हाइट ऑफ इमेज अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई तो है 2 सेंटीमीटर, तो अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर देख रहे हैं आवर्धन 2 है, मतलब कि जो आवर्धन 2 का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से दुगना है, तो दुगना यहाँ पे होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। आप चेक भी कर सकते हैं अगर हाइट ऑफ निकाले तो। वैसे तो यहाँ से क्या क्या पता चल गया अपने को। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ पूछ रहा था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी आपका हो गया F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 6.67, या हिंदू में लिख सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर इतना, और आवर्धन बराबर यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया 2। माइनस सिर्फ ये दिखाता है कि ये वास्तविक उल्टा है, बाकी ये है। हिंदी में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अवतल दर्पण का अवतल दर्पण का फोकस दूरी बराबर कितना 6.67 तथा m बराबर 2। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, आवर्धन 2 ही है, माइनस सिर्फ वो उल्टा वास्तविक दिखा रहा है। वैसे भी अवतल दर्पण में लिखा है आवर्धन, तो इसका मतलब ऐसे ही होगा। आवर्धन पूछ रहा था, ये हो गया बस इतना। अब इसको अगर और समझे हम इधर कि आवर्धन 2 आया मतलब दुगुना होने चाहिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। फिर ऐसे ही है नॉलेज के लिए, वैसे ये पूछ नहीं रहा है, ठीक है। पूछा जाता तो अलग बात था। जैसे कि देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता क्या, फार्मूला होता है क्या, m बराबर हाइट ऑफ इमेज, या फिर हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो m कितना आया 2 आया। हाइट ऑफ इमेज अपने को निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर प्लस में। तो यहाँ पर देखिए ना 2 है, भागा में इधर आएगा तो गुना में 2 गुना 2, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना आया 4 सेंटीमीटर। अब ये वास्तविक उल्टा बना, तो हाइट ऑफ इमेज इसका माइनस में आना चाहिए था, तो माइनस में आता ना। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका वस्तु की ऊंचाई तो प्लस में ही रहेगा, प्लस में ही है। और यहाँ पर जो आवर्धन है वो तो माइनस में 2 होगा ना, किसके लिए, इसके लिए, क्योंकि ये माइनस में ही 2 है। माइनस में 2 आया मतलब वास्तविक उल्टा है, तो इसको माइनस देंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा। -4 आ गया मतलब ये नीचे ही बनेगा, उल्टा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है दुगना है मतलब यही 4 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का था तो ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला था। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो 6 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीन पे तो क्वेश्चन शो हो जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर में करा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, इसमें भी अवतल दर्पण है और फोकस दूरी इसका क्या है देखते हैं। अवतल दर्पण है, इधर कलर किया हुआ होगा इसका, यहाँ पे P होगा, फोकस है यहाँ पे कितना दूरी पे है, तो ये 20 सेंटीमीटर पे है। 20 सेंटीमीटर बोल रहा है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है ना फोकस, तो ये फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की बात बोल रहा है, सामने अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वस्तु 10 सेंटीमीटर रखी गई है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है जिसके सामने वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, यानी वस्तु कहाँ पे रखा गया 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जब फोकस है तो वस्तु इधर ही रखा गया होगा, इधर मतलब इसके बीच में बोले तो 20 सेंटीमीटर, तो बीच में इसके बीच में, मतलब F और P के बीच में है। ये कितना है 10 सेंटीमीटर, वो देख लेना आप, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं यहाँ पर। सोल्व करना है 6 नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, F बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी तो 20 सेंटीमीटर, चूँकि अवतल की बात हो रहा है तो ये माइनस में होगा। और उसके बाद वस्तु दूरी अर्थात U जो है कितना है -10 सेंटीमीटर। इसमें भी वस्तु दूरी 10 सेंटीमीटर मतलब -10 सेंटीमीटर, इतना बात था 6 नंबर क्वेश्चन में। तो प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति ज्ञात करना है। प्रतिबिंब का स्थान मतलब कहाँ पे बनेगा। अब अपने को पता है कि अगर जो वस्तु है F और P के बीच हो तो वो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, अपने को पता था ये, ठीक है ना। जब F और P के, हमने जो लास्ट वाला केस जो हमने पढ़ा था,
जो 6 केस था इसका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का। तो लास्ट वाला हमने देखा था एफ और पी के बचता है, तो वो जो है ना प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। अगर प्रतिबिंब बढ़िया से देखें, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर कोई वस्तु हमने रखा, तो वस्तु रखा तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये जो है ना टकरा कर यहाँ से नहीं भेजेंगे, चूँकि ये वस्तु से नहीं एक ध्रुव से भेजे थे, पी ध्रुव से ऐसा आएगा, ठीक है। एक जो हमने है ना यहाँ पे अगर फोकस माने, एक हमने वक्रता केंद्र के दिशा में ही भेजा था, मतलब यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद वापस से आएगा, तो ये इसी की दिशा में ऐसा आएगा। तो ये वाला वक्रता केंद्र था, तो ये जब हम लोग इसको लास्ट में मिलाएंगे ना पीछे, तो ये कहीं पे मिलेगा ही पीछे कहीं पे ना कहीं पे, तो ये दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये बातें थी। u बराबर इसमें f दिया हुआ है और 20 सेंटीमीटर, तो आपको पता है 10 सेंटीमीटर जब वस्तु दूरी है तो फोकस के तो इधर ही रहेगा ना, तो ये 10 सेंटीमीटर पे वस्तु रखा हुआ है। इतना चीज़ है 6 नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए इसको बनाते हैं सिंपल सा, दो ज़्यादा वैसे नहीं पूछ रहा है प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताना है। तो चलिए यहाँ से क्या पता चलेगा, 1/, ये भी ही निकालना है ना, भी, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसका फार्मूला होता है 1/v निकालना है तो 1/v निकालना है, ठीक है। 1/u का मान कितना है -10 है और बराबर 1/f का मान कितना है -20 है। तो हमने मान रख दिया। अब ये जो माइनस में देख रहे हैं इसको उधर भेज देते हैं, तो 1/v है और इसको प्लस माइनस इधर करेंगे तो माइनस में, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसी को लिख देते हैं चूँकि ये प्लस में है, फिर इसको लिखते हैं माइनस में 1/20 है, माइनस था ना और इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया। 1/v बराबर 10 20 का एलसीएम 20 ही होगा, 10 दूनी 20 तो 1 दूनी 2 माइनस 20 इकाई 20 तो 1 गुना 1 1 ही रहेगा। तो 1/v बराबर 2 में से 1 जाएगा तो कितना 1 बचेगा और नीचे 20 है तो 20, इसको उलट देंगे भी तो 20 आ जाएगा सेंटीमीटर। भी 20 सेंटीमीटर आता है, भी 20 सेंटीमीटर आता है। अब भी देखिए यहाँ पर प्लस में है तो हमें इससे क्या पता चलता है, प्लस में मतलब सीधा बनेगा, सीधा वस्तु से बड़ा तो बनेगा। आवर्धन अगर देखें, आवर्धन निकालेंगे ना तो पता चल जाएगा कि वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा क्या होगा। फिलहाल यहाँ से अपने को ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिबिंब का स्थान। तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान यहाँ से पता चल जाएगा। क्या एफ और पी के बीच में बना भी देना प्रतिबिंब, अगर आपको तो यहाँ से क्लियर है कि एफ और पी के बीच में होगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वो भी पता है। तो एक फिगर भी बना लेना आप, जो छठा वाला केस था लास्ट वाला वैसा ही। प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा यहाँ पर, तो प्रतिबिंब का स्थान होगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। प्रतिबिंब का स्थान दर्पण से पीछे 20 सेंटीमीटर पर। प्रकृति पूछ रहा है इसका, प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति क्या पता चल रहा है, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा। साइज तो यहाँ पे पूछ ही नहीं रहा, आकार पूछता तो अपने को आवर्धन की ज़रूरत होता। वैसे अगर आवर्धन निकालेंगे तो भी क्या पता चलेगा, इसी से पता चल रहा है काल्पनिक सीधा। प्लस में है प्रतिबिंब मतलब ऊपर, ठीक है, और ऊपर है मतलब काल्पनिक। वैसे आवर्धन निकालना चाहे तो m बराबर होता है -v/u, तो m बराबर -v के जगह पे कितना भी निकाला हमने 20, तो 20 रख देगा। u कितना है -10 तो -10, यहाँ से काटें 10 दूनी 20, m बराबर 2 आया। 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी प्लस में 2 आता है, प्लस में 2 आया, इसका मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो सोझा बना होगा और काल्पनिक बना होगा, यहाँ से भी पता चलता है। तो ये निकालना ही बेकार है क्योंकि अपने को साइज नहीं पूछ रहा है। अगर आकार पूछता तो हम शायद इसको निकालते और बताते 2 है तो इसका मतलब प्रतिबिंब का कितना होगा, वस्तु का दुगुना बनेगा। यहाँ पर देखिए वस्तु से बड़ा बनता है वो आपको पता है, तो दुगुना होगा। अगर m2 आया तो इससे तो यही पता चलता है कि वस्तु से दुगुना होगा, प्रतिबिंब की हाइट पता चलता है ना, तो वो दुगुना होगा। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो कहाँ है, एक उत्तल दर्पण, इसमें उत्तल दर्पण की बात कर दी है, तो उत्तल दर्पण को अपन को, अच्छा उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है तो ऐसा होगा,
ये हमारा मुख्य अक्ष ऐसा मोटा मोटी बना लिए। तो उत्तल दर्पण में बोला एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। इसका फोकस दूरी निकालना है जिसका आर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। अब फोकस से सिर्फ मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस वाला भी कोई झंझट ही नहीं है। वैसे अगर देखें तो एफ इसका माइनस में होता है और इसका आर भी माइनस में ही होता है। वैसे यहाँ पे सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि सोल्व करेंगे तो यहाँ पे तो वैसा कुछ नहीं, टेंशन से फोकस दूरी पूछ रहा ना, तो वैसे ही आर का आधा होता है। तो आर बराबर दिया हुआ है कितना 36 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर हो जाएगा 36/2, आर का आधा होता है तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी बराबर 18 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो फोकस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतना होगा, वैसा भी लिख सकते हैं आप, या फोकस दूरी वैसे उत्तल का पूछ रहे हैं तो उत्तल का ही बताएंगे ना, फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर होगा। अब माइनस वाला झंझट यहाँ पे नहीं लेना, चूँकि फोकस इधर माइनस में होता है, ठीक है माइनस में होता है, और माइनस में होता है माइनस में आएगा, चूँकि आर भी माइनस में होता है ना, तो यहाँ पे -36 रहेगा, -18 आएगा। फोकस दूरी के लिए वैसे तो अपने को चिन्ह से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ना, दूरी बताने के लिए चिन्ह का क्यों मतलब, चूँकि दूरी सिर्फ ये बताता है कि वो किस साइड में है, और वैसे ही असल ज़िंदगी में होता नहीं है। चूँकि यहाँ पे अगर इस दर्पण को हम ऐसे उलट दे तो फोकस सब इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर जैसे ऐसा हो जाएगा। अगर इसको उलट दे तो ऐसा हो जाएगा फोकस इसका, इधर अंदर कलर किया हुआ ना, और इधर ऐसा है फोकस इसका, तो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा फोकस, इधर सी ऐसा आ जाएगा। तो ये उलट देंगे तो ऐसा होगा। तो असल ज़िंदगी से इसका वो मतलब नहीं है, और ये अपने बस ऐसा ही समझते हैं, ऐसे अपने को समझना है, ऐसे याद रखना है। तो ये भी हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था 7 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण बोल रहा है तो उत्तल दर्पण बना लेते हैं। इसका अंदर जो है ना कलाई किया हुआ है, ये हमारे पास पी तो रहेगा ही, ठीक है, पी अभी पढ़ते सिर्फ। एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, वस्तु तो इधर ही रखा हुआ होगा, हाँ, तो 20 कितना दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, ठीक है, इतना 20 सेंटीमीटर रखी गई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। वैसे तो बनता ही दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 12 से, प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनेगा, चूँकि उत्तल है तो सीधा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। 12 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे ही तो बनेगा, इसमें उत्तल है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है, अर्थात एफ ज्ञात करना है। जो भी दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किस दर्पण के लिए हम लोग लिख रहे हैं, चाहे तो एक बार लिख भी सकते हैं उत्तल दर्पण के लिए, क्या क्या लिखना है, उत्तल दर्पण, ठीक है, बढ़िया से लिख देते हैं, उत्तल दर्पण। क्या वस्तु दूरी u बराबर कितना है इसमें, तो 20 ही रहेगा, माइनस में ही रहेगा चूँकि f की इधर है। प्रतिबिंब यानी v बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर जो है ना वो प्लस में होगा, चूँकि p के उस साइड में है तो प्लस में होगा, वो प्लस में है, ठीक है। निकालना क्या है, फोकस निकालना है, इसका फोकस दूरी उत्तल दर्पण का। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f, इधर निकालना है तो 1/f ही पहले लिखते हैं, फिर 1/v प्लस 1/u, 1/f निकालना है तो 1/v, v का मान कितना है 12, प्लस में तो प्लस में। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्लस में है, लेकिन यहाँ पर 20 माइनस में है तो 20 माइनस में। एक लाइन में आप इसको कर दें, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस माइनस कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। वैसे अगर नहीं करेंगे तो एलसीएम लेंगे, लेकिन इसका जो मान आएगा ना भागा गुना करके वो माइनस में लिखना है। तो 1/f बराबर 12 और 20 का एलसीएम देखें तो 20 दूनी 40, 20 60, 60 इसका एलसीएम होगा, क्योंकि 60 ये जो 20 से भी कटता है 12 से भी कटता है, इससे बाद वाला संख्या कट जाएगा, लेकिन छोटा में देखना है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल। तो 60 ये सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कटता है, 20 से 12 से, 12 × 5 = 60, तो 5 इकाई 5 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि भिन्न का जोड़ सभी को आता होगा, 5 से इसमें भागा जो आएगा उससे गुना, तो 12 से भागा दिए 60 में, 12 × 5 बार में कट दो तो 5 से ऊपर में गुना, तो 5 इकाई 5 माइनस 20 × 60, तो 3 इकाई 3 हो जाएगा। 1/f बराबर 5 में से 3 जाएगा तो 2, और नीचे 60 तो 60। इसको काटे या भी पहले उलट देते हैं, या फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी अभी भी काटेंगे तो वैसे ही आएगा, ये 1/30 उलट देंगे तो f ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, 1 नीचे ऐसा आएगा, देखिए ऐसे उल्टेंगे तो 60 ऊपर 2 नीचे। अब इस 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ f लिखते हैं। तो 30 दूनी 60, तो f बराबर आ गया 30।
तो ये उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होगा, तो लिख देना उत्तल दर्पण का फोकस, या फिर ऐसे सिर्फ फोकस दूरी भी लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण, दर्पण का फोकस, फोकस दूरी बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल दर्पण का तो प्लस में तो होता ही है, अवतल का लिखते तो अवतल का, चिन्ह यहाँ पे नहीं लिखते, प्लस माइनस नहीं लिखते। ठीक है, तो चूंकि 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो भी उत्तल दर्पण से है। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है उत्तल दर्पण के लिए, तो उत्तल दर्पण लिख देते हैं, उत्तल दर्पण फोकस कितना है, फोकस उत्तल दर्पण फोकस क्या होता है माइनस, फोकस प्लस होता है उसका, सब उधर होता है ना फोकस, इधर होगा एफ, इधर होगा सी, ऐसा, तो ये एफ सी ऐसा होगा। ठीक है, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर प्लस में होता है, तो ठीक है प्लस में लिखा हुआ है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया, अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, u बराबर 10, और इसका 10 सेंटीमीटर वस्तु रखेंगे तो ये माइनस में ही होगा, वस्तु यहाँ पे रखेंगे ना, परिवर्तक सतह अगर इधर है तो वस्तु भी इधर ही रखाएगा, कितना दूरी पे है 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण का u भी कैसे होता है माइनस में, खाली इसका u ही माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होता है। तो ये भी हमने लिख दिया कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी, तो प्रतिबिंब का स्थान और प्राकृतिक, प्रतिबिंब का स्थान और प्राकृतिक दोनों बताना है। तो पहले 1/, चूँकि भी निकालना है तो 1/v प्लस 1/u 1/f, यही फार्मूला लगाएंगे, 1/v निकल जाएगा तो पता हो जाएगा इसका प्राकृतिक क्या है, इसका स्थान क्या है। तो 1/v प्लस 1/u का मान कितना है, इसमें u का -10 है, 1/f का मान कितना है 15 है, 15, तो 1/v एक साइड में रखेंगे बराबर, ये 1/15 इधर पहले से माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसलिए इसको 1/10 पहले इसको लेके, चाहे उसको कोई दिक्कत नहीं है। 1/v बराबर 15, 10 का एलसीएम अगर देखें तो 15 दूनी 30 और 10 तिया 30, 30 इसका एलसीएम आएगा, 15 दूनी 30 तो 2 इकाई 2 और 10 तिया 30 तो 3 इकाई 3, 3 2 5 आता है। 1/v बराबर 5/30, इसको उलट दे या फिर पहले काट दे, 5 6 30 तो 1/6 आता है, यानी 1/v बराबर 1/6, उल्टा करेंगे तो v ऊपर और 6 भी ऊपर, तो ये आया v बराबर प्लस में आया। तो क्या होता है प्लस में आए से क्या पता चलता है, प्रतिबिंब की अगर देखें, प्रतिबिंब की क्या पूछ रहा था, स्थान, स्थान या स्थिति। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण है, और वस्तु कितना दूरी पे था, वस्तु 10 सेंटीमीटर, फोकस इसका 15 सेंटीमीटर है, और ये कितना आया भी 6 सेंटीमीटर। वैसे भी अगर यहाँ पे है तो एफ पर बनता है और एफ और पी के बीच बनता है, दो केस हमने देखा था ना। तो अगर एफ यहाँ पर देख रहे हैं फोकस कितना है 15 सेंटीमीटर पे है, तो इससे पहले ही बनेगा प्रतिबिंब, बनेगा एफ और पी के बीच में, यानी 15 सेंटीमीटर से पहले 6 सेंटीमीटर पे यहाँ पे तो दिख ही रहा है। और तो प्रतिबिंब की स्थान क्या होगा एफ और पी के बीच, प्रतिबिंब की स्थान दर्पण से 6 सेंटीमीटर पर बनेगा, स्थान यही होगा, दर्पण से 6 सेंटीमीटर पे बनेगा, ऐसा लिखना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर पर बनता है, ठीक है, मतलब बनता है, अरे यार 6 सेंटीमीटर पर बनता है, इसे तो उल्टा लिख रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं बनता, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थान दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर पर बनता, प्राकृति पूछ रहा था, यानी प्रतिबिंब की प्राकृति कैसा होगा, प्लस में है तो काल्पनिक और सीधा, या आभासी भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, काल्पनिक सीधा। तो ये था 9 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण, दर्पण तो कैसा है उत्तल ही है, उत्तल ही है, अंदर क्लैक किया हुआ रहेगा इसको, ठीक है सर। ये P है और C, वक्रता जो त्रिज्या है वो कितना है 30 सेंटीमीटर। देखिए उत्तल दर्पण, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर, R इसका तो R इधर प्लस में ही रहेगा ना, और R कितना है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत इतना ऊंची कि एक वस्तु
ऊंची की वस्तु उत्तल दर्पण के मुख अक्ष के लंबवत, मतलब वस्तु ऐसा लंबवत का मतलब ऐसा होता है जो हमने पहले भी देखा था। तो मुख अक्ष के लंबवत वस्तु, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की, आप लिख लेना हिंदी में, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई कितना है 5.0 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 5 सेंटीमीटर ही है। ऊंची एक वस्तु दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। इतना ऊंची वस्तु तो है 0.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, लेकिन कितना दूरी पे है तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 20 सेंटीमीटर, u बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ये कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा ना, p के इधर है तो ये माइनस में होगा। और ऊंचाई देखिए ऊपर है, ऊपर वस्तु की ऊंचाई बनता है, वैसे भी ऊपर ही बनता है, तो ये प्लस में रहेगा वो सब। सिर्फ ये u जो है वस्तु दूरी वो -20 है। दूर है प्रतिबिंब का स्थान और आकार और प्रकृति। देखिए स्थान भी पूछ रहा है इसमें, आकार भी पूछ रहा है और प्रकृति भी पूछ रहा है, तीनों पूछ रहा है, तीनों बताना है, स्थान आकार प्रकृति। तो पहले तो स्थान और आकृति, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है अपने को, u पता है, ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु की ऊंचाई पता है, r पता है, r से तो हम f भी पता कर लेंगे। फॉर एग्जांपल चूँकि r बराबर 30 सेंटीमीटर, इसीलिए f बराबर r/2 अर्थात 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो f पता हो गया, u पता हो गया। अभी और कुछ नहीं इसमें दिया हुआ है, सिर्फ f और u पता है। तो f और u से अपने को भी निकालना होगा, वो तो पता ही है। तो दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। कौन सा दर्पण सूत्र, एफ यू पता है, भी वाला ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f या 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ यू का मान पता है, भी का निकालना होगा तो 1/v। 1u का मान कितना है यहाँ पर -20 है, और 1/f का मान कितना है यहाँ पर, f का मान कितना भी निकाला 15। तो 1/v को एक साइड रखेंगे, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 1/15 पहले से था, ये माइनस में इधर आएगा तो 1/20। 1/v बराबर देखिए 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, सबसे बड़ा 20 है तो 20 दूनी चल, बितिया 60 ही है जो 15 से भी कटेगा 20 से भी कटेगा, तो 15 × 60, 4 इकाई 4, 20 × 60 तो 3 इकाई 3, कितना आता है 7/60 आता है, 4 3 7/7। उल्टा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा 60/7, प्लस में आया। 7 में अगर 60 से भागा देंगे ना ऐसा, तो 7 × 8 = 56, बचेगा 4, पॉइंट देंगे तो 7 × 7 = 35, 5 7 × 7 = 49, कितना बचेगा 1, फिर 10, 7 इकाई 7, फिर 3 7 × 4 = 28, तो ऐसा ही आएगा। 20 आएगा तो 7 दूनी 14, फिर से 6 आएगा तो फिर वैसे ही रिपीट होता रहेगा। तो इतना ऐसा आता है, 1 दशमलव के 2 अंक तक ही अपने को लिखना है, और बढ़ाना चाहे तो 1 बढ़ा सकते हैं, इतना आया। तो अगर इसको पॉइंट में लिखना चाहे तो v बराबर कितना आता है, अगर इसको भागा देंगे ना तो देखिए, वैसे तो इसका इतना भी मान रखेंगे, वैसे इसको जब भागा देंगे तो क्या होगा, जब 60 में 60 से भागा देंगे तो इतना आया, 8 पॉइंट इतना आ रहा है ना, तो इसको सिंपल से 8.6 या 8.57 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 8.6 लिख दिया, 1 बढ़ाकर लगभग इतना आएगा, इतना लगभग में लिखा हुआ है, 8.6 आया, ठीक है। स्थान पूछ रहा था, अब देखिए v का मान जो है प्लस में आया, मतलब कि सीधा होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है, सीधा होगा, 8.6 आया तो 8.6 सेंटीमीटर पर बनेगा लगभग, ठीक है। ये तो स्थान हो गया। आकार क्या होगा, तो आकार, इसका आकार निकालने के लिए u पता है, v पता है, तो u v से आकार निकाल सकते हैं, तो आकार निकाल लेंगे, वो भी देख लेंगे, आकार पता हो जाएगा। प्राकृतिक यहाँ से पता चलता है, काल्पनिक सीधा होगा, प्लस में है तो सीधा होगा, और सीधा है तो काल्पनिक होगा, तो प्रकृति भी पता चल रहा है। अब आकार निकाल लेते हैं, ठीक है। अर्थात देखिए वर्धन, अब तो m बराबर होता है -v/u, तो m बराबर देखिए -v का भी देखिए ना, इसको रखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए इसको बटे के रूप में रखते हैं -v। तो -v के जगह पे कितना रखना है 60/7, और बटा में u है, और u कितना है -20,
अब इसको कैलकुलेशन करना, अगर पता होगा आपको ऐसा कैलकुलेशन, अगर आपने देखा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझाते हैं इसको लिखकर। -60/7 है और बटा में फिर है 20 बटा -20। अब यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे बटा में है, बटा में 20 है मतलब भागा में है, तो इसको ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि 60/7 जो है माइनस में, इसके भागा में है 20, तो भागा में 20 है तो -60/7, और इसको जब गुना में बदलेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब गुना में बदलते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे 20×60, तो -3/7 -3/7 आएगा। 20×60 काटेंगे तो ऐसा कैलकुलेशन यहाँ पे वैसा भी समझ सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज देंगे, तो भी ऐसा भी हो सकता है। तो सिंपल से कैसा होगा कि इसको ऊपर इसको नीचे, क्योंकि ये भागा में है, गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा जैसे कि हमने उधर देखा, और 20 नीचे आ जाएगा। तो -60/7 ये भागा में है ना, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर, ऐसा लिखते हैं अच्छे से। m बराबर ये देखिए -60/7 है, इसके बटा में ये इतना है, तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा गुना में चेंज करेंगे तो, और ये जो -20 है वो नीचे आएगा। माइनस माइनस प्लस, चूँकि 20 माइनस में था, और 20×60, तो यहाँ से m बराबर आ गया 3/7। अब 7 में देखिए 7, यहाँ 3/7 का मतलब देखिए 7 से अगर देखें m का मान 3/7, 7 नीचे बड़ा है तो जब भागा देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। जब बड़ा है 7 बड़ा है तो दशमलव लगाना पड़ेगा तभी भागा लगेगा ना उसमें। अभी भागा भी देते हैं, तो इसी से पता चलता है कि ये जो है ना 0 से कम है, 1 से कम है इसका मान, तो ये जो है छोटा बनेगा। आकार कैसा रहेगा? छोटा रहेगा। देख भी लेते हैं। 7 से अगर 3 में भागा देंगे तो पहले तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 देंगे, तो इसलिए बोल रहे थे जब बड़ा रहेगा नीचे तो वो 0 कुछ आएगा। तो 7 × 28 बचेगा 2 बचेगा, फिर 7 0 आएगा ना, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 फिर 40, 7 5 35, फिर ऐसा मतलब कुछ आएगा। 3/7 आया m बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमने आवर्धन को निकाल दिया, कितना आया? 3/7 आया। आकार पूछ रहा है तो आकार में क्या है ना कि आकार यहाँ पे एक दिया हुआ है, किसका आकार दिया हुआ है? वस्तु का आकार दिया हुआ है आपका। तो और आवर्धन भी पता है अपने को, आवर्धन तो हमने v और u से निकाल लिया, v और u से आवर्धन निकलता है, और इससे आवर्धन पता है, और जब h ये पता है ना, चूँकि आकार भी पूछ रहा है इसलिए हम लोग h हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं फार्मूला से ही। वो कैसे निकालेंगे वो देखिए जब इतना पता हो गया तब। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि m बराबर फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m बराबर हमने कितना निकाला? 3/7 बराबर हाइट ऑफ इमेज कितना है? इमेज हाइट ऑफ इमेज तो निकालना ही है, ठीक है, HI। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, या 5.0 मतलब 5 सेंटीमीटर है। इसको भागा में इधर आएगा तो गुना में, यानी 3/7 भागा में इधर आएगा तो गुना में। ये हो गया हाइट ऑफ इमेज का, हाइट ऑफ यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। तो कितना होगा? पंक्तियाँ 15, यानी हाइट ऑफ इमेज बराबर लिख सकते हैं पंक्तियाँ 15 और बटा में 7। 7 से अगर 15 में भागा दे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 1 0 आएगा, 7 × 7 बचेगा 3, फिर 30 7 × 28, फिर 2 आएगा। तो ये ऐसा है, मतलब एक ही लेते हैं ना, 2.1 लगभग मान लेते हैं, या 2.2 भी कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। वैसे में 2.1 या 2.2 भी कर सकते हैं। चलिए 2.1 ही रख देते थे, इसका मान लिया जाए। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज जो आ गया, कितना आ गया? 2.1 सेंटीमीटर, या 2.2 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। दशमलव में उतना वैल्यू का लगभग में वो चल जाता है, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इमेज पता हो गया। अब देखिए आकार भी पता हो गया, यहाँ पर कितना? 2.1 सेंटीमीटर, इसका कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जैसे कि अपने को पता है आवर्धन कितना है? 0 से कम है, हमने तो यहाँ पे देखा 0 से कम आवर्धन है। तो 0 से कम अगर आवर्धन है यहाँ पे, वैसे भी 7 है, अभी हमने दिखाया तभी भागा देकर कि 0 से कम है। तो 0 से कम है मतलब कि ये जो है ना, 0 से कम होने का मतलब क्या बताया था कि वस्तु से वो छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा। और कैसा होगा? यहाँ पर ये प्लस है मतलब सीधा ही होगा, तो वो तो यहाँ से भी पता चल जाता है।
तो एक्चुअल में हमने आवर्धन पता था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता था, यानी वस्तु की ऊंचाई भी, तो हमने डायरेक्टली उसको निकाल दिया। अब आकार और स्थान, प्रकृति सब कुछ लिख सकते हैं। स्थान लिखते हैं, प्रतिबिंब की स्थान, प्रतिबिंब की स्थान, स्थान कहाँ पे होगा प्रतिबिंब का, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, उसके बाद प्रकृति। पहले तो स्थान कहाँ होगा, स्थान देख कितना सेंटीमीटर पे भी, 8.6 सेंटीमीटर। तो दर्पण के पीछे कितना सेंटीमीटर पे था, 8.6 सेंटीमीटर, 8.6 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी लगभग भी लिख सकते, दर्पण के पीछे लगभग 8.6 सेंटीमीटर। दशमलव में अगर मान वैसा करना पड़े, बढ़ाना पड़े वैसा, तो लगभग लिख दे, लगभग में वैसा चलेगा। फिर आकार पूछ रहा है, आकार कितना है, वस्तु के आकार का, वस्तु का 2.1 नहीं, इसमें तो सिर्फ आकार पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज, तो आकार कितना है 2.1 सेंटीमीटर का, 2.1 सेंटीमीटर का, ठीक है, आकार होगा, यानी लगभग 2.1 सेंटीमीटर का भी लिख सकते हैं वहाँ पर। प्रकृति क्या होगा, चूँकि प्लस में यहाँ पे आवर्धन भी है, ये भी प्लस, इससे पता चलता है काल्पनिक सीधा, काल्पनिक सीधा प्रकृति इसका होगा। तो इतना पूछ रहा था सिर्फ। स्थान दर्पण के पीछे कितना सेंटीमीटर पर, तो वो भी की दूरी इतना है, तो इतना सेंटीमीटर पर। आकार कितना हमने अभी निकाला, हाइट ऑफ इमेज का 2.1 सेंटीमीटर, लगभग लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। प्रकृति कैसा है, काल्पनिक सीधा होगा, चूँकि ये भी प्लस में भी प्लस में है, तो यहाँ पे लगभग लिख ही लेना। दर्पण के पीछे लगभग 8.5 सेंटीमीटर पर, लगभग क्योंकि 8.6 सेंटीमीटर पर, ठीक है। यहाँ पर भी कितना लिख लेना, लगभग में लिखना, लगभग, क्योंकि दशमलव का मान है ना, लगभग 2.1 सेंटीमीटर का, मतलब इतना है ना आकार, लगभग 2.1 सेंटीमीटर का, तो लगभग में लिख देना, वो तो बता ही दिया। कह रहा किसी वाहन के पीछे देखने के आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की बात हो रहा है इसमें, तो इसमें भी एक उत्तल दर्पण हम लोग दिखा देते हैं। ऐसा उत्तल दर्पण है और इधर F और C होगा, उत्तल दर्पण है। आप देखिए, किसी वाहन के पीछे देखने के लिए जो साइड मिरर होता है ना, उसी की बात बोल रहा है। वाहन में जो साइड मिरर होता है उसके पीछे देखने के लिए वही होता है, तो वो साइड मिरर की बात बोल रहा है कि उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जो दर्पण का उपयोग कर रहा है उसका वक्रता त्रिज्या कितना है, उत्तल दर्पण है, तो R बराबर कितना है इसका, और कितना है 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो उत्तल दर्पण वक्रता त्रिज्या 2.4 मीटर है, वक्रता त्रिज्या जो है इसका 2.4 मीटर में है इस बार। तो यदि एक कार इस दर्पण से 6.0 मीटर दूर हो, ठीक है, एक कार अर्थात वस्तु, कार मतलब वस्तु, कोई वस्तु है उस दर्पण से कितना दूरी पे है, 6.0 मीटर, यानी 6 मीटर। तो अगर यहाँ पे वस्तु देखे तो माइनस में होगा, इसका वस्तु इधर होगा, मतलब कोई गाड़ी है ऐसा, कोई गाड़ी है ऐसा, मतलब इस टाइप से कोई गाड़ी है ऐसा समझ ले कि गाड़ी है जो कितना दूरी पे है, 6 मीटर पे है, और इसका प्रतिबिंब आपको पता है छोटा सा बनता है उत्तल दर्पण में। साइड मिरर में अगर देखें तो बड़ा सा क्षेत्र को दिखाता है, छोटे में तो R दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, स्थिति, प्रकृति, आकार, आकार भी पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, R दिया हुआ है, U दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है R U। तो F तो हम लोग इससे निकाल लेंगे आराम से, जैसे कि देखिए पहले तो इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई दर्पण है, मतलब कोई गाड़ी है, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और छोटा बनेगा, ये तो पता ही है।
तो सिंपल से अपने को बनाते हैं, जैसे पहले वाला ही क्वेश्चन था, यहाँ पे सिर्फ गाड़ी है। उत्तल दर्पण है, R 2.1 है तो F कितना हो जाएगा, चूँकि R बराबर 2.4 मीटर, इसीलिए F बराबर 1.2 मीटर हो जाएगा। चूँकि 2.4 मीटर का आधा होता है ना, तो अगर भागा देंगे तो 1.24 से भागा देंगे तो 12 दूनी 24, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव, 1.2 मीटर F आ गया। F आ गया तो हम इसका स्थिति, प्रकृति और आकार, स्थिति निकालने के लिए 1/v फार्मूला लगाएंगे। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v नहीं पता, u पता है, u माइनस 6 ही लिखेंगे इसको, बराबर 1/f। f कितना अभी निकाला 1.2, ठीक है। तो ये हमने मान रख दिया इसका, f तो प्लस में ही होता है, उसका r सब उधर प्लस में ही होता है, ठीक है। मान रखने के बाद 1/v, ये माइनस में दिख रहा है तो इसको उधर भेजेंगे प्लस में। ये 1.2 है, 1.2 को इसको देंगे, दशमलव को हटा देंगे ना इसको, तो ऊपर में एक ऐसा आ जाएगा 10, तो ऐसा इसको हटा देंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10। दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक अंक, या फिर ऊपर से भी नीचे भी करते हैं तो वैसे ही होता है, दशमलव हटाते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो देते हैं नीचे में, सेम वैसे ही है। तो ये 12 ऊपर में 10 लिख सकते हैं इधर, और इधर माइनस में था, इधर आए तो प्लस में 1/6। तो 1/v बराबर हो जाएगा 12, 6 का एलसीएम अगर निकाले तो 12 ही होगा, 12 का ही 12, तो 10 का 10, 6 दूनी 12, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ना, 10 2 12 का, और नीचे भी 12 ही है, तो 12 से देंगे तो 1 आ जाता है, यानी 1/v, यानी इसका देखिए ऐसा 1 आता है 1, तो 1/v बराबर 1/1 भी लिख सकते हैं, नीचे छुपा हुआ कोई दे, तिरछा गुना करे या उलट दे तो भी v बराबर कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ से तो आपका प्रकृति पता चल जाता है, भी कितना सेंटीमीटर पे बनेगा 1 सेंटीमीटर पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा कितना दूरी पे 1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि u कितना है 6 सेंटीमीटर पे, तो वो बनेगा दर्पण के पीछे 1 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या आकार निकालना है, आकार, प्रकृति ये सब स्थिति पता चल जाएगा, इससे आकार निकालना है ना, तो भी निकालेंगे तो उससे सिर्फ आपको पता चलेगा क्या, भी से मतलब m निकालेंगे तो उससे पता चलेगा वस्तु से कितना आवर्धित है वो, ठीक है। तो चलिए, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा ना, चूँकि सभी मीटर में है तो ये मीटर में होगा, ठीक है, ये मीटर में होगा। यहाँ से ही अपने को पता चल जाता है प्रकृति, चूँकि ये भी प्लस में है तो काल्पनिक सीधा होगा, ठीक है। आकार के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा m का फार्मूला लगाएंगे। अब m बराबर -v/u होता है, m बराबर, तो m बराबर माइनस भी कितना है, एक्चुअली भी कितना है, भी 1 है, 1 मीटर, तो 1 यहाँ पे रख देंगे -1। u कितना है, 1 रख दिया, माइनस पहले से था, u कितना है 1 -6 माइनस प्लस, यानी m बराबर कितना आ गया 1/6। यहाँ भी प्लस में ही आता है। अब प्लस का मतलब क्या हुआ, ये भी काल्पनिक सीधा वही बताता है, और m बराबर 1/6 का मतलब समझ रहे ना कि ये जो वस्तु का आकार है उसका 1/6 गुना है। अब ये 1/6 गुना, यहाँ पर देख रहे हैं कि बटा में है और नीचे वाला बड़ा है, यानी इसको जब भागा देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 1 से छोटा मान है, तो ये कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान देखना। तो अब लिखते हैं वस्तु की स्थिति कहाँ होगा, वस्तु की स्थिति दर्पण के पीछे कितना दूरी पे बनता है, भी कितना 1 मीटर, दर्पण के पीछे 1 मीटर पर बनता है, 1 मीटर पर बनता है। ये वस्तु की स्थिति हुआ। वस्तु की प्रकृति तो ये भी से भी पता चलता है, प्लस में है ना, हाँ, प्रकृति प्लस में है तो क्या सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, प्लस में है तो सीधा और काल्पनिक सीधा। वस्तु का आकार देखिए, वस्तु का आकार तो 1/6 गुना, वस्तु का 1/6
6 गुना छोटा होगा। देखिए 1 से कम मान है ये, 1 से 0 पॉइंट कुछ ही आएगा, भागा देंगे तो हमने बताया था अगर m का मान 1 से 6, m का मान अगर 1 से छोटा हो तो वस्तु से छोटा बनेगा, और m का मान 1 से बड़ा होगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 से छोटा है तो लिख सकते हैं ना वस्तु का 1/6 गुना छोटा बनेगा, ये छोटा है तो ऐसा लिख सकते हैं। फिर ऐसा भी लिख सकते हैं वस्तु का 1/6 गुना बनेगा, तो उसका मतलब ये होगा 1/6 उसका छोटा ही को दर्शाएगा, ठीक है, तो वैसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा था 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो 12 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो कह रहा है इसमें कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु सोल्व करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें दर्पण की बात नहीं है, लेकिन u जो है कितना है 15 सेंटीमीटर। बोल रहा है ना कि गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई किसी वस्तु रखा हुआ कितना पर 15 सेंटीमीटर है। हमें पता है चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, गोलीय दर्पण की बात बोल रहा है, लेकिन वो उत्तल हो चाहे अवतल हो वो कैसा होगा, वस्तु हमेशा माइनस में p के साइड में होता है, ये बात पता है। तो u बराबर -15 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। उसके बाद अब ये जो वस्तु है 15 सेंटीमीटर पर उसका प्रतिबिंब का क्या बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है, 60 सेंटीमीटर पर, अर्थात भी, और दर्पण के पीछे बोल रहा है तो दर्पण के पीछे अगर वो उत्तल भी होगा, आज जैसे देखिए उत्तल रहे चाहे अवतल रहे, ठीक है, कोई भी रहे, दर्पण के पीछे अगर बन रहा है, मान लिया जाए ये रहे चाहे ये रहे, दर्पण के पीछे p का इधर ही है, फिर दर्पण के पीछे इसका भी p का इधर ही है दर्पण के पीछे, तो वो प्लस में ही रहेगा हमेशा। कितना 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है बताइए कि दर्पण कैसा है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें f पूछ रहा है कि क्या है और दर्पण कैसा है जो बताना है, दर्पण कैसा है जो बताना है, तो दर्पण कैसा है वो बताना है। तो वो देखते हैं कैसा दर्पण है। अभी सिर्फ ये दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, और फोकस दूरी इससे निकाल सकते हैं आराम से, यू भी पता है तो फोकस निकाल सकते हैं, दूरी वो निकालेंगे। और फिर बता रहा है कि दर्पण कैसा है, उत्तल है कि अवतल है। पहले इसको सोल्व करते हैं। फोकस दूरी पूछ रहा है ना, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। फोकस पूछ रहा था, फोकस को इधर ही रहने देते हैं। 1/f बराबर 1/v + 1/u, बट वैसे ही बनाएंगे तो कोई दिक्कत वैसे नहीं है। 1/f बराबर 1/v का मान कितना, प्लस में 60 है, प्लस 1/u का मान -15 है। तो 1/f बराबर इधर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, 60 इकाई 60 तो एक ही आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस कर देंगे इधर, 15 × 60, 4 बार में तो 4 इकाई 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको घटाएंगे तो -3/60 आया, -3/60, 4 1 में से 4 को घटा रहे तो -3 आएगा, ठीक है। 1/f बराबर -3/60 आया। इसको काट देते हैं ना, 20 × 60, तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 20, माइनस में तो माइनस में, इसको उल्टा कर देंगे, f ऊपर चला जाएगा तो इसमें 20 ऊपर चला जाएगा, माइनस में है तो माइनस में रहेगा। तो f बराबर देखिए -20 आया, f बराबर -20, f को ऊपर कर दिया, 1 नीचे आ जाएगा, 1 का कोई नीचे वैल्यू नहीं, 20 को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे कर दिया, इसमें भी 1 का कोई वैल्यू नहीं, f बराबर -20 आया। चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं, चूँकि पहले तो फोकस दूरी देखिए, फोकस दूरी कितना होगा 20 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि f का मान माइनस में है। अब बताइए उत्तल में माइनस में होता है कि अवतल में होता है। उत्तल में फोकस की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि फोकस दूरी जो है इसमें प्लस में है, तो प्लस में है तो क्या होगा, ये सिर्फ अवतल दर्पण जो है ना, अवतल दर्पण जो हमने देखा इसका फोकस जो है इधर होता है, तो ये प्लस में होता है। बाकी जो उत्तल दर्पण हमने देखा था, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी उधर होता है और वो माइनस में होता है। तो ये प्लस चिन्ह जो है ना वो बताता है कि ये अवतल दर्पण है। इस प्लस चिन्ह फोकस जो दूरी आया माइनस में आया तो ये बताता है कि ये अवतल दर्पण है। प्लस में आता तो वो उत्तल में होता, वो उस साइड में होता, तो हम बोलते हैं कि वो फोकस इधर होता है तो बोलते हैं कि उत्तल दर्पण है। लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में है, इसका मतलब इधर है फोकस दूरी, तो इधर है मतलब ये कौन सा दर्पण होगा, अवतल। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो गया। चूँकि f ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक
चिन्ह है। एफ ऋणात्मक चिन्ह है, इसीलिए दर्पण अवतल होगा। तो यही पूछ रहा था, फोकस दूरी पूछ रहा था, अवतल दर्पण कैसा वो पूछ रहा, दर्पण अवतल होगा, चूंकि फोकस ऋणात्मक चिन्ह है इसलिए अवतल होगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया हो। ये 12 नंबर क्वेश्चन था। तो अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 एक और क्वेश्चन इसका, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे बोला है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस जो है ना इसका कितना है, फोकस जो है 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें दर्पण दिया हुआ नहीं है कि कैसा दर्पण है, सिर्फ बोल रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, यानी वस्तु दूरी आपसे पूछ रहा है कि कितना दूरी पर रखा जाए, वस्तु दूरी पूछ रहा है कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने। आवर्धित मतलब m बराबर क्या दिया हुआ है 4, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में यहाँ पर लेना पड़ेगा। चूँकि देखिए प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित है तो दर्पण कैसा होगा, अवतल होगा, ये आपको ध्यान देना है। चूँकि देखिए उत्तल दर्पण में तो हमने देखा कि सिर्फ छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा आवर्धित छोटा बनता है, आवर्धित वो भी है लेकिन वो 1 से कम रहेगा, लेकिन यहाँ पे 4 गुना है, तो 4 गुना है बड़ा अगर बन रहा है तो वो अवतल दर्पण होगा। चूँकि जो दर्पण है यहाँ पे वस्तु जो है वो आवर्धित है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो आवर्धित है 4 गुना, तो ये अवतल दर्पण होगा, ये भी ध्यान देना है। बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है तो ये अवतल दर्पण ही होगा, और इसका क्या हो जाएगा F-20 होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गुना आवर्धित। तो 4 गुना आप सोच सकते हैं, अवतल उत्तल होता तो वो छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, यानी उसका m का मान जो है उत्तल दर्पण में हमेशा 1 से कम होगा। लेकिन अगर 4 है 1 से बड़ा है तो वो अवतल दर्पण ही होगा, क्योंकि उसमें आवर्धित प्रतिबिंब बनता है ऐसा बड़ा। तो ये और ये दिया हुआ है, तो पूछ रहा है वस्तु दूरी क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 केस होगा, m का मान या तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और प्लस का मतलब आपको पता है कि सीधा और काल्पनिक बनेगा, और उल्टा और वास्तविक बनेगा जब माइनस होगा। तो हम जब 2 केस लेकर चलेंगे इस पर, जब वस्तु सीधा होगा, ठीक है, तो m बराबर +4 होगा, जब वस्तु उल्टा होगा तो वैसा होगा। बाकी वस्तु प्रतिबिंब जब सीधा होगा तब m बराबर 4 प्लस में लेंगे, और प्रतिबिंब जब उल्टा होगा तब m बराबर -4 लेंगे। फिलहाल यहाँ पर f दिया हुआ है और u का मान निकालना है। तो u का मान निकालने के लिए आपको पता है m बराबर जो फार्मूला होता है, वैसे हम लोग डायरेक्ट वैसे सिर्फ u निकालना है, तो u और यहाँ पर f बराबर -20 दिया हुआ है, और v का पता नहीं है, ठीक है। तो हमें अभी देखिए वैसे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितने दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बने, अर्थात वस्तु जो रहेगा ना उससे बड़ा यहाँ पे 4 गुना प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन का मतलब मैंने पहले बताया था कि आवर्धन ये बताता है कि ये वस्तु से कितना गुना है, तो ये 4 गुना है, मतलब अगर वस्तु 1 है तो ये 4 है, वो 2 है तो वो 8 है, अगर ये u है तो ये 4u है प्रतिबिंब, ठीक है। तो ऐसा होगा। चलिए प्रतिबिंब निकालते हैं m से। m बराबर होता है -v/u, तो यहाँ से -m बराबर -v/u होता है। m का मान 4 है, तो यहाँ पे देखिए -v और बटा में u देखिए यहाँ पर m का बराबर यहाँ पे 4 लेंगे एक बार माइनस में हम लोग 4 लेंगे, 2 बार लेना पड़ेगा। m बराबर -v/u होता है, एक बार प्लस में लेंगे, तो चाहे माइनस में चाहे प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर u जो है ना इधर आ जाएगा, तो ये 4u बराबर यहाँ पर -v हो जाएगा, माइनस में इधर कर देते हैं, यानी v बराबर माइनस इधर -4u कर देते हैं, ये होगा 4u, ठीक है। यानी कि 4u का मतलब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है ना वस्तु का 4 गुना है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, 4 है। यहाँ पे m का मान हमने 4 रखा, क्यों, जब यहाँ पे 4 प्लस में लिया, एक बार प्लस में लेना एक बार माइनस में लेना, तो हमने 4 प्लस में लिया। प्लस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि सीधा बन रहा है काल्पनिक बन रहा है,
जब प्रतिबिंब सीधा बनता हो, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, जब प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। जब सीधा बनता है तो m बराबर हमने प्लस में 4 लिया, तो यहाँ पे माइनस भी का जो है -4u आया, v बराबर, अर्थात इसका मतलब यह ना हुआ कि जो प्रतिबिंब है उसकी 4 गुना होगा, ठीक है। यहाँ से हमको v बराबर, v का भी पता चल गया, वैसे भी आपको पता है m बराबर 4 है, यानी आवर्धन 4 है, मतलब 4 गुना बड़ा होगा। अगर u वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब 4u होगा, यानी 4 गुना 2 गुना, तो यहाँ पे भी देख रहे हो वैसे ही आ रहा है। कब? जब प्रतिबिंब सीधा हो, हमने 4 लिया है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f का, यहाँ से हमें u पता चलेगा कितना दूरी पे वस्तु को रखना है। 1/v का मान यहाँ पर अगर देखें तो v का मान तो ये -4u है, प्लस 1/u, u की जगह पे कितना रखेंगे, u का u ही रहेगा, बराबर 1/f, f का मान दिया हुआ है -20, v के जगह पर -4u, u का u -20, एलसीएम लेंगे इसका, इधर तो -1/-20 ही रहेगा। 4u और u का एलसीएम लेंगे, u दोनों साइड में सेम है, u रहेगा 4 और इधर कुछ नहीं तो 1, 4 गुना 1 4, यानी 4u इसका एलसीएम लेंगे। 4u से 4u में भागा देंगे तो 1 आएगा, और ये माइनस में है तो इधर माइनस में 1, क्योंकि 1 गुना 1 1 ही रहेगा, फिर प्लस है तो प्लस, u से u खत्म तो 4 गुना 1 4, यानी 4u में u से भागा देंगे तो 4 आएगा, 4 गुना 1 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और इधर 4u बचा, इधर बचा 1/-20, ठीक है। इधर क्या करना है, यानी इसको कैलकुलेशन करना है बस, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर u जो भागा में दिख रहा है आपको, इधर कर देते हैं गुना में, ठीक है। इधर बचा 3/4, u जो भागा में था इधर आ गया गुना में, यानी 1/-20 तो था, इधर गुना में u कर दिया। u को एक साइड रखेंगे चूँकि u का मान अपने को चाहिए। बाकी यहाँ पे -20 जो है भागा में है तो ये गुना में आ जाएगा, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है वैसे, -b भागा में है, इधर आएगा तो गुना में, यानी 4/3/4, और गुना में आ जाएगा ये -20, और बराबर इधर 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1 गुना u तो u बराबर इतना आता है, ठीक। 4×5=20, इसको काटेंगे, ये माइनस में है तो ये माइनस में 5, और 3 से गुना करेंगे तो 15, और माइनस में है तो माइनस में 15, u बराबर आया। सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर में आया, यानी जब वस्तु सीधा होगा तो प्रतिबिंब कितना दूरी पे रहेगा, 15 सेंटीमीटर। वस्तु सीधा होगा तो दर्पण के पीछे बनेगा, वैसे भी आपको पता है, माइनस में आया तो ये होगा वस्तु ऐसा ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, माइनस में है इसका मतलब इधर इस साइड में होगा, तो u तो माइनस में रहता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उससे मतलब नहीं है। और ये अवतल दर्पण की बात है, चूँकि आवर्धित है, 4 गुना बड़ा है तो अवतल है, तो अवतल में आपको पता है कहाँ बनेगा। ये केस था जब प्रतिबिंब सीधा बनता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि आवर्धन हो सकता है, माइनस में भी 4 है, वो भी केस हो सकता है। तो उस केस में जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा मतलब निगेटिव में रहेगा, नीचे माइनस में रहेगा, तो m बराबर जो है यहाँ पर -4 लेना है, ठीक है। तो m बराबर होता है -v/u, m का मान कितना -4, यहाँ -v/u, u यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। u यहाँ पे है, भागा में इधर आएगा तो गुना में -4 गुना u बराबर -v, माइनस से माइनस इसको ख़त्म कर देंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 गुना 1 4u, यानी v बराबर, यानी 4u बराबर v, या v बराबर 4u। फार्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v की जगह पे कितना लिखना, 4u प्लस 1/u बराबर 1/f। u रख दिया, v की जगह पे u का u रहेगा, f की जगह पे कितना रखना है, f की जगह पे कितना रखना है, -20, ठीक है। इतना हमने रख दिया, -20 रख दिया। m जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है, दर्पण तो वही रहेगा अवतली, तो 1/4 का 4u का एलसीएम अगर लेंगे तो 4u ही आएगा, ठीक है ना। 4u से 4u अगर ख़त्म करेंगे तो 1 बचेगा, इससे इसमें भागा देंगे तो u से u ख़त्म हो जाएगा, 4 गुना 1 4 बचेगा।
बराबर 1/-20। इधर आ गया 5, 4 1 5 और बटा में 4u बराबर 1/-20 ये आया। पहले u को इधर भागा में इधर आता है, गुना में, अब इधर भी रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। भाई अपना कैलकुलेशन है, कैसे करना नहीं करना वो आप भी देख सकते हैं। u भागा में इधर आएगा गुना में, इधर बच जाएगा 5/4। इधर 1/-20 पहले से था और u को हमने इधर लाया, बस u को इधर ही रहने देना है, बाकी सबको इधर भेजते हैं। तो होगा क्या, u गुना 1 तो u ही रह जाएगा, इधर 5/4 है, -20 भागा में इधर आएगा तो गुना में, और इधर u गुना 1 u, इधर 4 5 20, माइनस में 5 आ जाएगा, और माइनस में 5 गुना 5 5 25, माइनस में 25 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, जब प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो आवर्धन प्लस में लेंगे, और उस कंडीशन में u -15 आता है, यानी दर P से तो इधर ही रहेगा ना प्रतिबिंब, चाहे उत्तल अवतल। हालांकि अवतल दर्पण की बात है, या तो 15 सेंटीमीटर पर होगा या 25 सेंटीमीटर पर होगा, तब उसका वही केस रहेगा। ठीक है, आवर्धन 4 रहेगा, फोकस 20 रहेगा, वही रहेगा। लेकिन u यहाँ हो या फिर यहाँ हो, प्रतिबिंब आपका वो हमेशा 4 गुना आवर्धित ही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो हो गया आंसर, वैसे ही होगा। थोड़ा सा हम लोग और क्या समझते हैं इसमें, कि यहाँ पर हमने निकाला u बराबर -15 सेंटीमीटर, तो भी कितना होगा, 4 गुना आवर्धित होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमने प्लस में 4 लेकर u निकाला, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब सीधा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब भी कितना दूरी पे होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं m बराबर जो फार्मूला था -v/u, यहीं पे जो है m इसमें कितना रखेंगे, 4 बराबर। अब यहाँ पे देखिए ना -15 आ चुका है u बराबर, तो 4 बराबर, यानी m के जगह पे 4 रखा, -v है तो -v का भी रहेगा, और u कितना रखना, -15, तो -15, 15 से ही तो माइनस माइनस प्लस, और इधर आएगा भाग में, इधर गुना आएगा, तो 15 4 60, v बराबर 60 सेंटीमीटर। v बराबर 60 यहाँ पर देखिए किस चीज़ में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर, और ये सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 4 गुना आवर्धित होगा u से बड़ा। अगर हाइट उट पता होता तो पता चलता। ठीक है, 60 सेंटीमीटर की यहाँ पर भी दूरी आया है यहाँ पर। अगर इस ऐसे एक बार माइनस में अगर 4 रख कर देखें तो -v, और माइनस में जब रखते हैं तो कितना आता है इसका, -25, तो -25, 25 × 100, v बराबर कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर पे यहाँ पे बनेगा। तो इस कंडीशन में ऐसा देख रहा है, प्रतिबिंब दूरी इतना और प्रतिबिंब दूरी इतना आ रहा है, दोनों केस में अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये बस ऐसे ही समझाने के लिए हमने किया था। तो आई होप ये 13 क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। तो सबको आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मैसेज उसे कर दिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।